हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव खंडेलवाल है और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग को बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन मैं कुछ इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल का आइकन दबाना नहीं भूलेगा। थैंक यू। तो अब मैं चालू करता हूँ। व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस? जो यूनाइटेड नेशंस है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 को बनी थी, जिसका मेन काम था कि दुनिया भर में शांति बनाए रखना और अगर कहीं भी कोई लड़ाई होती है उसे खत्म करना। जो यूनाइटेड नेशंस है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 26 जून को 1945 को उसके 51 रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस समय वो साइन हुई थी और फोर्स में मतलब कि इनका काम चालू हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। उस समय के 51 कंट्रीज थी, मतलब सिर्फ 51 मेंबर्स थे और जिनको हम कहते हैं 51 रिप्रेजेंटेटिव्स। उस समय 51 रिप्रेजेंटेटिव्स में से कुछ कंट्री थी अपनी इंडिया हो गई, चाइना हो गई, फ्रांस हो गई, सोवियत यूनियन थी और यूनाइटेड स्टेट्स थी। तो अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का नाम कैसा पड़ा। तो यूनाइटेड नेशंस जो नाम है वो उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने दिया था और जो यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की प्रीएम्बल है वो मार्शल स्मट्स के द्वारा दी गई थी। तो हमने नाम की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के काम क्या हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के मुख्य 4 काम है, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 4 काम है। पहला काम है कि दुनिया भर में शांति बनाए रखना और जो मैं पहले बता चुका हूं कि अगर कहीं भी लड़ाई हो तो उसे खत्म करना, ये उसका पहला काम है और वो ऐसा प्लेस कर रही है पहले काम को। जो दूसरा काम है वो है दुनिया भर में अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखना, कि आपस की कंट्रीज में कोई भी टॉपिक हो ताकि आगे जाकर उस पर लड़ाई ना हो। इसे यूनाइटेड नेशंस ये काम करता है कि वो दुनिया भर में अच्छी वो बना के रखे, रिलेशंस बना के रखे, वो ऐसी बहुत कोशिश करता है। जो थर्ड काम है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, जो कि लोगों की इकोनॉमी और सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम्स को खत्म करके और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स को खत्म करके सॉल्व की जा सकती है, जिसपे यूनाइटेड नेशंस बहुत ज्यादा काम करती है। जो फोर्थ काम है वो है कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी सेंटर्स हैं उन सबको मिला के एक प्रॉपर एम को रख के उन पे काम करना। तो हमने जो 4 काम है यूनाइटेड नेशंस की उनके बारे में बात कर ली है। तो अब हम बात करने वाले हैं इनके जो 6 मेन ग्रुप हैं। यूनाइटेड नेशंस के भी मेन 6 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप आता है जनरल असेंबली। याद रखिएगा, एक जनरल असेंबली ही ऐसा ग्रुप है जिसमें पूरे 193 मेंबर्स बैठते हैं। मैं बता दूं आपको कि आज यूनाइटेड नेशंस में टोटल 193 मेंबर्स हैं, मतलब 193 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और 193 कंट्रीज हैं। जो जनरल असेंबली है उसमें पूरे मेंबर्स 193 मेंबर्स बैठते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। यही एक जनरल असेंबली ही एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें 193 पूरे मेंबर्स बैठ सकते हैं। जैसे कि और ये जो जनरल असेंबली है वो साल में एक ना एक बार होती ही है और अभी हाल ही में तो जनरल असेंबली हुई थी। और जो जनरल असेंबली का वो है लीडर, वो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अपॉइंट की जा सकती है। जनरल असेंबली में जब हर एक साल मीटिंग होती है उसमें बजट पेश किया जा सकता है। जैसे कि इंडिया में लोकसभा के द्वारा बजट पेश किया जाता है हर साल का इंडिया का, वैसे यूनाइटेड नेशंस का भी एक बजट होता है जो वो जनरल असेंबली के द्वारा उस समय होती है। जो अब सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। सबसे ज्यादा परमानेंट मेंबर्स को मायने रखता है वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, सोवियत यूनियन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन। इन सब 5 मेंबर्स का एक एक वोट बहुत मायने रखता है। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर इन 5 में से भी एक जन ने किसी बिल पास करने के लिए ना बोल दिया तो वो बिल पास नहीं होता है। मतलब 5 में से अगर 4 ने कहा कि हम सहमत हैं और अगर एक ने कह दिया कि हम ये चीज नहीं करवाना चाहते या फिर हम इस चीज के लिए सहमत नहीं है तो फिर वो कुछ काम हो ही नहीं सकता।
भले ही अगर पूरे 14 मेंबर्स हाँ कर रहे हो लेकिन एक मना कर रहा हो तो वो फिर काम नहीं हो सकता। इसलिए 5 वो परमानेंट मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूं, कंट्रीज कभी चेंज नहीं होती हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी 2-2 साल का टर्म होता है। जो अगर मान लीजिए किसी भी एक नॉन परमानेंट मेंबर ने रिटायरमेंट ले ली तो तुरंत इलेक्शन नहीं होते हैं। जब पूरे 2 साल हो जाएंगे तभी उनमें से कोई इलेक्ट होगा। सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे इंपॉर्टेंट काम इसलिए है क्योंकि वो जनरल असेंबली के हेड को भी हेड को डिक्लेयर करती है, और जो जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस भी सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी मुख्य संस्थाएं हैं उनके जो मुख्य लीडर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको उनके हर एक मेंबर्स की एक एक वोट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए उनका वोट के लिए एक सुपर पावर होती है जिसको बोलते हैं वीटो पावर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक एक वोट मायने रखता है। अगर किसी ने अगर मना कर दिया तो वो बिल पास नहीं हो सकता, मतलब कि वो आगे काम नहीं हो सकता। तो अब आपको मैं थर्ड ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है इकोसॉक। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल इसका फुल फॉर्म इकोसॉक का फुल फॉर्म होता है। और इकोसॉक में टोटल 27 मेंबर्स होते हैं। और इकोसॉक का इंपॉर्टेंट काम है कि ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को प्रोवाइड करना या फिर उनको प्रोटेक्ट करना, और इनका काम लोगों की भलाई करना भी बहुत अलग अलग तरीके से होता है। जो हमारा फोर्थ है उसका नाम है ट्रूटीशिप काउंसिल। फोर्थ का नाम है ट्रूटीशिप काउंसिल। जो ट्रूटीशिप काउंसिल है इसका इंपॉर्टेंट काम है कि दुनिया भर में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज हैं उनको प्रमोट करना, मतलब उनको वेलफेयर के लिए वेलफेयर करना, उनका वेलफेयर करना, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज हैं उनको एक सेल्फ गवर्नमेंट दिलाना। जो हमारी फिफ्थ है उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जजेस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम होता है कि किसी भी चल रहे 2 देशों के बीच की लड़ाई को सुलझाना। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चले तो उसको सुलझाना, ये यूनाइटेड नेशंस का काम होता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनके जजेस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अपॉइंट होते हैं, और वो जजेस का मेंबर से कोई मतलब नहीं होता है कि वो कोई इस कंट्री का है, उस कंट्री का है, या फिर कितने जजेस हैं। ये सब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं होता है, भले ही एक बॉडी है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो हैग्यू में नीदरलैंड में सिचुएटेड है। और जो अपना 6th मेन ग्रुप है उसका नाम है सेक्रेटेरियन इसका नाम है। इसका मतलब यही साफ हो जाता है कि जनरल असेंबली का सेक्रेटरी के द्वारा ये चली जाती है। जो अब फर्स्ट सेक्रेटरी थे उनका नाम था, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और जो सेक्रेटेरियन जो जनरल है वो जो जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट होता है वो भी सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइस ही पे होता है। जो जनरल असेंबली के चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म होती है वो 5 साल होती है। अगर इन 5 साल के अंदर वो रिटायर हो जाता है तो उनके इमीडिएट इलेक्शंस नहीं होते हैं, मतलब तुरंत ही उनके इलेक्शंस नहीं करवाए जाते हैं। और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जनरल को काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत कम में रिटायर हो जाता है तो मतलब बहुत रेयर केसेस में उसे रीअपॉइंट किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो अब हमने यूनाइटेड नेशंस के इन 6 ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम कुछ यूनाइटेड नेशन के इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस है इसका ऑफिस न्यूयॉर्क में है, और इसका एक अलग यूनाइटेड नेशंस का एक अलग झंडा है। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की वो है इंग्लिश, स्पेनिश, अरेबिक, रशियन और बहुत सारी। और जो वर्किंग लैंग्वेजेस हैं वो सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच हैं। तो अब हमने यूनाइटेड नेशन के बारे में इतना देख लिया। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज।
यूनाइटेड, जैसे कि मैंने बताया था, यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसीज होती हैं। उनमें से कुछ एजेंसी हैं जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO हो गई, WHO हो गई, यूनिसेफ हो गई, यूनेस्को हो गई, और इंटरनेशनल बिल्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन वो बैंक हो गया, IBRF हो गया, IBRD हो गया। वर्ल्ड बैंक को IBRD भी कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इन सब जो इम्पोर्टेंट एजेंसी है, अभी और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, IMF भी एक एजेंसी है। यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी एजेंसीज हैं वो रोम में है, पेरिस में है, आप जेनेवा चले जाइए, वॉशिंगटन में भी बहुत सारी एजेंसीज हैं। तो आज हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में इतना सारा देख लिया। तो जो यूनाइटेड नेशंस है उनका काम सिर्फ दुनिया भर में शांति बनाए रखना और लड़ाई खत्म करना नहीं, वो कदम कदम पर लोगों की मदद करना भी चाहते हैं और वो करते भी हैं। तो होप मेरे चैनल से और मेरे इस वीडियो से आज आपने कुछ सीखा होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बजाना नहीं भूलिएगा, और लाइक और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।